हेलो दर्शकों कैसे हो। हेलो दर्शकों कैसे हो। मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर सुनते रहो, पर चित्त लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। मन चित्त भटकता है मेरा, मेरा या हमारा, मन चित्त भटकता है हमारा भौतिक वस्तुओं की खुशियों में। जो सांसारिक भौतिक सुख खुशियां हैं, सुख हैं, मन चित्त भटकता है हमारा भौतिक वस्तुओं की खुशियों में, और उसने प्यार किया और तोड़ दिया कुछ घंटे मिनट सेकंडों में। उसने प्यार किया और तोड़ दिया कुछ घंटे मिनट और सेकंडों में। तो चलते हैं, जैसे कि हम लोग दंपति की गाथा का पाठ चल रहा है, तो आज 48वीं गाथा है। दंपति की गाथा है 48वीं। दंपति की गाथा है 48वीं, जो पुप्प वर्ग की 7वीं है। दंपति की गाथा है 48वीं, जो पुप्प वर्ग की 6वीं है, 6वीं है, सॉरी 7वीं। दंपति की 48वीं गाथा जो पुप्प वर्ग की 6वीं है, और पुष्पों के ऊपर बात होती है इसमें, पुष्पों के ऊपर ही बात होती है इसमें। पुष्प माने पुष्प, पुष्पों के ऊपर ही बात होती है इसमें, और हमारे जीवन पर उतारती है। तो चलते हैं दंपति की तरफ। एवं मे श्रुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंड कस्य आरामे। ऐसा मैंने सुना एक समय तथागत समय संबुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे, वर्षावास कर रहे थे। जैसे इस समय वर्षावास चल रहा है, और जो आने वाली 7 अक्टूबर है उसको वर्षावास समापन होगा, पवाना। तो वर्षावास में विहर रहे थे, वहीं रहते थे। नाना प्रकार के हर किस्म का व्यक्ति भगवान बुद्ध की देशना सुनने आता था, उपदेश सुनने आता था, प्रवचनों को सुनने आता था। उसमें एक धनी सेठ की, धनी प्रवृत्ति की महिला थी, वो भी आती थी, उपदेश सुनती थी। तो शील समाधि प्रज्ञा का धारण करके और शीलों पर चल करके समाधिष्ठ होकर के और प्रज्ञा को जागरूक करती थी। तो उसने क्या काम किया कि उसने रिद्धि वर प्राप्त कर लिया ध्यान भावना से, और जब रिद्धि बल प्राप्त कर लिया तो वो अपने पूर्व जन्मों की कहानियां भी जान गई। तो उसने देखा कि मैं कितने ही बार त्रांतिस देवलोक में मैं कौशिक की पत्नी बनती आई हूं। और त्रांतिस देवलोक में जब फुलवारी में कोई क्रीड़ा वगैरह हो रही थी, उसमें त्रुटि हुई, वहां से पतन होकर के उसने जो है यहाँ पर आकर के जन्म लिया। तो जब भी वो बहुत श्रद्धा करती है भगवान बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति और संघ के प्रति, इदा कदा हर समय भिक्षुओं को भोजन दान देना, भिक्षुओं की सेवा करना, भिक्षुओं के प्रवचन सुनना। और जब पुण्यानुमोदन होता था तो अंत में वो ये कहती थी कि मुझे इस पुण्य के प्रभाव से, जो भोजन दान दिया है, जो सेवा की है, इस पुण्य के प्रभाव से
मुझे मेरा पहले वाला मेरा जन्म भी फिर से कहाँ हो, त्रांतिस देवलोक में, और वही मेरा पति मिले, ये मांगती थी हमेशा। तो इसलिए भिक्षुओं ने उसका नाम रख दिया पति पूजिका। तो हमेशा पति को पूजती रहती है, तो पति पूजिका नाम दिया, पति पूजिका। अब जो है समय चलता गया, ढलता गया, ये संसार अनित्य है, नाशवान है, कोई वस्तु टिकाऊ नहीं है, हर चीज का परिवर्तन होता है, समय आने पर नष्ट हो जाता है। एक समय ऐसा हुआ जो पति पूजिका जो थी, सुबह उसने बहुत अच्छे से सफाई सुफाई करके भिक्षुओं को भोजन दान दिया और पुण्यानुमोदन कराया, आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद लेने भिक्षु तो अपने जेतवन में चले गए, भगवान बुद्ध के पास, जो जेतवन आराम था। इधर वो जो है उसी समय बीमार पड़ जाती है, और शाम तक बीमार पड़ी रही, और शाम को मरते समय वो सोचती है कि मेरा फिर इस पुण्य के प्रभाव से मैं त्रांतिस लोक में जन्म लेऊं, और मेरा वही पति जो पहले वाला था वही मेरा पति हो गए, ऐसा विचार करती है, और मृत्यु हो जाती है। जब ये बात को पता लगता है भिक्षुओं को, तो भिक्षु संघ में पता लगता है, भिक्षु संघ मिलकर के तथागत से ये रिक्वेस्ट करते हैं, तथागत इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों है? सुबह तो हम उसके यहां भोजन करके आए, बहुत सेवा की, पूजा पत्रार्थ पाठ कराया है, भिक्षुओं को दान दिया, संघ को दान दिया, और शाम को सुनते हो तो तथागत सम्यक शंभु उसी समय बोलते हैं, पुप्पानि हेब पचिनंतं, गाथा बोलते हैं, पुप्पानि हेब पचिनंतं व्यासत्त मनसंनरं अतितं येव कामेषु अंतको कुरुते वसं। पुप्पानि एव पचिनंतं, जो मनुष्य, जो पुरुष, जो प्राणी इस संसार में आकर के मानव तन पा करके और भौतिक वस्तुओं में पुष्प की तरह अच्छे अच्छे पुष्प चुनता है, कौन सी भौतिक वस्तु में? राग, द्वेष, मोह, लोभ, लालच, ईर्षा, इन चीजों को चुनता रहता है पुष्प की तरह। और उसको जैसे उदाहरण के तौर पर आज एक गाड़ी ले ली, मोटरसाइकिल ले ली, 4 पहिए चाहिए, 4 पहिए का आ गई और तृष्णा बढ़ गई, अब बेटा बड़ा हो गया उसके लिए भी चाहिए गाड़ी है, एक प्लाट ले लिया दूसरा और चाहिए, प्लाट 2 मंजिल को गया, तीसरी मंजिल तक बनना चाहिए। मतलब इच्छाओं की तृप्ति कभी पूर्ति होती नहीं, और ये विचार करते करते किस समय मौत आ जाएगी ये पता ही नहीं चलता। तो तथागत सम्यक संबोधि कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए क्या कि इंद्रिय विषयों पे सुखों में डूबा हुआ व्यक्ति इनके रस में, अब बात आती रस की, देखिए रूप, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये 5 चीजें। शब्द समझते हो, मुंह से बोलते हैं, किसी बड़े प्यार से बोला है या प्यार से बोली, मुग्ध हो गए, प्रभावित हो गए हैं, और उसकी तरफ मन विचलित हो गया। शब्द, रूप का मतलब होता है, जानते हैं, अच्छी चीज देखना, रूप अच्छा देखा, रूप देखा,
बहुत सुंदर है, जैसे भगवान बुद्ध थे। अभी पीछे में सुना गया वीडियो में कि जैसे महाकच्चाने के साथ में उस रूप पे देखा था, क्या आंसू हुआ था है सोलह का, तो वैसे रूप को देखता है, प्रभावित हो जाता है? रस जिब्या से चखता है। आज हमने क्या खाया? रबड़ी खाई, बहुत स्वादिष्ट लगी, रस है ना। कल और मिले, फिर और मिले, फिर और मिले, फिर और मिले। ये तृष्णा है, यही लगाव है इन संसारिक वस्तुओं में। शब्द रूप रस गंध, नाक से अच्छी खुशबू मिली,